चलिए प्रश्नावली 4.3 को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4.3 में जो 5वां प्रश्न कह रहा है, इसके लिए कुछ फिगर ड्रा किए गए हैं और यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं। तो प्रश्न कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। प्रश्न कहा है कि आकृति 4.6 के लिए, मतलब 4.6 के लिए इतना देखो 1 2 3 4 क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है। और कह रहा है कि आकृति 4.6, तो 4.6 आकृति हमने जो आलेख दिया था यहाँ पर हमने बना दिया है उसको। देखिए इसमें 2 आलेख दिखाए गए हैं, 1 और 2। तो आकृति 4.6 यहाँ पर है और 4.7 यहाँ है। तो इसके लिए दूसरा समीकरण दिए गए हैं। तो पहले हम पहले को जांच करेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि इस आलेख के लिए इसमें से कौन सा समीकरण है जो इसको संतुष्ट करता है। मतलब ये है कि कौन है जो इसको याद करता है, इसमें से कौन समीकरण है जो इसको याद करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, इसके काबिल होगा। ठीक है, तो देखो इस रेखा जो है, रेखा खींचल गई बने, इनका का नाम है, ये हमको ढूंढना है। इस रेखा का नाम ढूंढना है, नामकरण करेंगे। तो देखो 4 गो नाम है, इनमें से कौन नाम ऐसा बा जो सुंदर लगी, इनका नाम हो जाए। ठीक है, इसमें से रिंकी पिंकी टिंकी जॉन होके इसका क्या नाम हम रख सकते हैं। तो सुंदर नाम हमको ढूंढना है। तो देखो पहला है x y = x, दूसरा है x + y = 0, तीसरा है y = 2x और चौथा है 2 + 3y = 7x। इसमें से कौन सा समीकरण है जो इस रेखा का नाम है, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, तो देखो इस रेखा में 2 क्या दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यानी इसका निर्देशांक -1 और +1 है और इस साइड में 1 - 1 दिया है। ठीक है, और बीच में क्या दिया है, 0। यानी ये रेखा कहाँ से जा रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, तो वहाँ से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बिंदु वहाँ से नोट कर लीजिए। बिंदु क्या है, -1 1 0 0 और एक है 1 - 1। देखो 3 बिंदु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। यानी इन तीनों बिंदुओं से होकर रेखा गुजर रही है। तो ये रेखा जो गुजर रही है, तो इनके जो निर्देशांक दिए गए हैं, तो इनमें से जौने समीकरण में रखेंगे और संतुष्ट कर देगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर कर देगा, तब तो कहेंगे कि वही समीकरण इस रेखा का समीकरण है। और नहीं, अगर बराबर नहीं कर पाएगा तो कहना है कि बराबर मतलब समीकरण का वो नाम नहीं है, यानी रेखा नहीं है। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे, फर्स्ट को लीजिए। फर्स्ट है हमारा y = x। अब देखिए बिंदु दिया गया है, फर्स्ट वाले को देखिए दिया है, मान लो बिंदु यह ले लिया जाए -1 और 1। तो x के मान क्या है, इसमें -1 और y के मान, पीछे वाला y के मान है, आगे वाले x के मान है। तो x के मान -1 तो यहाँ लिख दिए, y के मान +1 तो यहाँ लिख दिए, y के मान 1। अब इसको उठाकर इस समीकरण में हम रख दें तो y की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 और बराबर x की जगह पर -1। बेटा दोनों पक्ष बराबर है, बराबर कहाँ है जी, प्लस में बने माइनस बने, तो ये नॉट इक्वल हो गए। अगर इसको रखेंगे तब तो 0 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर भी 0 रख देंगे, y के जगह पर भी 0 रखेंगे। लेकिन जब इसको रखना शुरू करेंगे तो फिर से बराबर ना हुई, बराबर नहीं होगा। तो कहेंगे कि यह यानी पहला जो समीकरण y = x इस रेखा का क्या है, समीकरण, यानी इस रेखा का नाम नहीं है, इस रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी जो बिंदु दिए गए हैं इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। दूसरा देखो, दूसरा है x + y = 0। तो x + y = 0 में बताओ, इसी बिंदु को पकड़ ले रहे हैं, मतलब शुरू से करना है इस काम आपको। तो x की जगह पर मान लो बिंदु -1 और +1 है, 1 रखने पर, मतलब कि में x + y = 0 में -1 और +1 रखने पर। तो रखो x के मान क्या रखने वाले हैं,
-1 और y के मान +1। तो चलो भाई यही में न रखना है, इसी में रखना है। तो x के जगह पर -1 और प्लस y के जगह पर +1 बराबर। तो इन्हें कट की हो गई ना 0। देखो ये माइनस है प्लस है ना, तो -1 1 में घट गया, यानी 1 रुपया था, 1 रुपया के फुल्की खा लिए। 1 रुपया के फुल्की खा लोगे? 10 रुपये के तो को देता है, 3 को खिलाएगा। तो यहाँ पर -1 + 1 0 हो गए। इस साइड में भी क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये दोनों संतुष्ट कर दिया ना। तो अगर हम इस वाले को रखते x के जगह पर 0, y के जगह पर, अगर यहाँ रखते हैं 0 और ये हो जाए 0, तब वो तो दोनों बराबर हो जाता। हाँ, अगर थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, इस बिंदु को रख के देखा जाए, पुनः 1 - 1 रखने तो x के मान क्या है 1 और y के मान -1। तो इसी में रखना है हमको, हम दूसरे को हल कर रहे हैं। तो यहाँ रखेंगे x के जगह पर 1 और प्लस y के जगह पर -1 और बराबर 0। तो जब 1 और कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस, यहाँ 0, तो ये नियो 0 हो गई ना, नियो 0 हो गई ना। देखो एक मतलब यानी दूसरा समीकरण ऐसा है जिसमें ये तीनों बिंदु को रखेंगे तो तीनों कंडीशन में बराबर 0 0 देगा। ठीक है, तो 0 दे रहा है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि इस रेखा का नाम जो है क्या है, x + y बराबर 0। अब यह नहीं जांच करना, अगर जांच भी करते हैं तो यह नहीं होगा। आओ यहीं पर आपको दिखा दें, थोड़ा यहीं पर समझा दे रहे हैं। ये बताओ x के मान क्या है? क्या है जी? तुम क्या परेशान हो बाबू? काहे देखो, तो अगर हम इसको जांच करते हैं, इसमें देखो तो y बराबर क्या है 2x है ना, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1। तो y की जगह पर 1 और 2 गुणे x की जगह पर -1 यहाँ रख दें, तो यहाँ 1 और बराबर है -2 हो गया ना, तो नॉट इक्वल हो गया, बराबर नहीं होगा। तो ये नहीं संतुष्ट कर रहा है। और जबकि दूसरे वाले में जब हमने रखने का काम किया तो दोनों पक्ष क्या जा रहा है, अगर इसी बिंदु को इस चौथे वाले में अगर रखते हैं, इसमें आओ तो चौथे पर जांच करके देख लें। चौथा क्या है 2 + 3y बराबर 7x में क्या रखने वाले हैं -1 + 1 -1 1 रखने पर, तो रखो 2 + 3 गुणे y की जगह पर क्या लिखेंगे +1 बराबर 7 गुणे x की जगह पर -1। यहाँ देखो 2 और +3 एकम 3, 7 एकम 7, लेकिन माइनस, तो यह कितना हो गई ने बाबू 5 हो गई ने, और ये माइनस, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल हो गया। मतलब पहला नहीं है और दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। मतलब पहला, तीसरा और चौथा क्या है गलत है। यानी ये जो ग्राफ दिया गया है, आलेख बनाया है, तो इसमें जो ये लाइन खींची गई है, इस रेखा का क्या नाम है x + y बराबर 0। तो आपका ये नंबर सही हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कह देंगे इस रेखा का नाम x + y बराबर 0 है। ठीक है, तो ये आपका सलूशन हो गया। इसका दूसरा आकृति पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसको देखते हैं। देखिए इस 5वें का जो दूसरा जो फिगर बनाया हुआ है, तो उसमें कह रहा है कि आकृति 4.7 के लिए, तो 4.7 के लिए यहाँ पर 4 समीकरण दिए गए हैं, 2 चर में रैखिक समीकरण, और यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, आलेख बनाया है। तो कह रहा है कि जो आलेख में ये तिर्यक रेखा काटी गई है यहाँ पर, तो इस रेखा का क्या नाम है, इसका नाम आप बताइए। तो इसी में से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा समीकरण है जो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो कैसे करेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 बिंदु दिए गए हैं। इन तीनों बिंदुओं में से
कोई बिंदु, यानी या तो आप तीनों बिंदु को इसमें रखिए और तीनों को जो संतुष्ट कर देगा वो रेखा का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना है आपको बिंदु क्या क्या दिए गए हैं। तो देखो -1 3, -1 3, यहाँ दिया है 0 2 और 2 0। ठीक है, तो इसमें से मान लो हम फर्स्ट समीकरण को उठा लेते हैं, y = x + 2। तो y बराबर x + 2 में पहला हम लेते हैं -1 3 रखने पर, यानी देखो यह जो है x के मान -1 है और y के मान 3 है। तो हम क्या करने वाले हैं, x की जगह पर 3 रख दिए, y के मान 3 है ना, तो y की जगह पर x की जगह पर नहीं, y की जगह पर 3 रख दिए और x की जगह पर -1 + 2। तो यहाँ 3 और यहाँ जब -1 है तो -1 2 में घटा दो तो बच गया 1। अब देखो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, नॉट इक्वल हो गए। तो देखो इधर तो 3 इस 1 के बराबर नहीं हुआ, तो हम बाकी इन दोनों को नहीं इसमें रखेंगे। ठीक है, बाकी को अगर रखते हैं, मान लो देखो x के मान 0 और इसको रख देंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये 30 यानी पहला तो इसको संतुष्ट नहीं किया, अगर इसको रखना शुरू करते हैं यहाँ x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0, तो यह इसको नहीं संतुष्ट करेगा, यह नहीं संतुष्ट किया, लेकिन यह कर देगा। लेकिन तीनों जिसको ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं इनमें से तीनों के तीनों अगर किसी एक समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वह समीकरण इस रेखा का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप कह देंगे कि ये तो गलत है भाई, ये उसका नाम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम यहीं पर देखिए दूसरा नोट कर लेते हैं, y = x - 2 में इसमें भी हम रखेंगे इन लोगों को। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, -1 और 3 रखने पर, तो x के मान -1 और y के मान 3 इसमें रखेंगे। तो देखो y की जगह पर 3 बराबर इनके जगह पर -1 - 2, तो देखो 3 और -1 - 2 -3 हो गया। 3 तो मिले बट दोनों बराबर नहीं मिला, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर तो सेम है बट यहाँ पर चिन्ह सेम नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे कि यह संतुष्ट नहीं करता, ये रेखा को संतुष्ट नहीं करेगी, ये भी गलत हो गया, दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, अगर तीसरे को जांच करते हैं तो तीसरा है y बराबर -x + 2। ठीक है, देखो तीसरा कर है y = -x + 2, तो इसमें भी हम इस नंबर को रखेंगे, -1 और 3 रखने पर। तो रखते हैं, देखिए तो y की जगह पर 3 रखना है, तो 3 बराबर -x की जगह पर क्या लिखेंगे, -1 और +2 है ना, तो +2, तो 3 बराबर देखो कुछ तो हटा देंगे तो माइनस +1 हो गया, आई +2 है, तो 3 बराबर 1 2 3 हो गया। अभी दोनों पक्ष बराबर हो गए, हाँ, तो दोनों ये बराबर हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सही है। इस का यानी इस जो रेखा खींचा गया है इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर -x + 2, लेकिन अभी तो एक हो ना हम रख के जांच किए, -1 और 3 ना इसमें रखे हैं, आप इसको भी रख के जांच करिए। तो देखो x के मान 0 और y के मान 2, अगर इसमें रखते हैं तो y की जगह पर हम 2 रख लेंगे, अब बराबर x की जगह पर 0 और +2, तो हटा देंगे तो दोनों तो पक्ष बराबर हो जाएगा। अगर इसको रखते हैं तो देखो x बराबर 2 और y बराबर 0, तो यहाँ रखे अगर हम y के मान 0 ना है तो y की जगह पर 0 और बराबर -x के मान क्या है 2, यहाँ 2 रख देंगे, आप +0 पहले से बने तो ये कट जाएगा, तो यह तो हो गया 0। इसका मतलब ये तीनों बिंदु
इस वाले समीकरण में रख रहे हैं तो दोनों पक्ष क्या हो जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो है तीसरा समीकरण, इसका नाम है, इस यानी जो रेखा खींचा गया है इस रेखा का नाम है y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। लेकिन अब कहेंगे आप कि अभी तो इसको जांच नहीं किए, हो सकता है कि ये अभी हो, तो अगर ये जो बिंदु दिए गए हैं तीनों सभी को किसी को नहीं संतुष्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब हो सकता है। आपको शक है तो चलो जांच करते हैं। x के मान -1 और y के मान 3 इसमें रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पर हम जांच कर लेंगे 4 में। तो देखो x की जगह पर हमको क्या लिखना है, -1, इसी बिंदु को ना रखना है हमको, तो -1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर 3 और बराबर 6 है तो 6, और देखो -1 और इसको इसमें गुणा करें तो +6 और बराबर 6, तो इसको इसमें घटा देंगे तो 5 और इधर 6, तो ये तो बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे यहाँ पर अतः आलेख का समीकरण, आलेख का समीकरण क्या है, तीसरा है ना, y बराबर -x प्लस 2 है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे।